Hello everyone, I am Dr. Jayashree Pathak. I am a consultant infertility and IVF specialist practicing in Delhi NCR. So I am again joining you here with another short topic, and that is follicle monitoring. तो फॉलिकल मॉनिटरिंग होता क्या है? एज द नेम सजेस्ट कि हम किसी फॉलिकल को मॉनिटर कर रहे हैं। अब ये हम करते कब हैं इनफर्टिलिटी वर्कअप में? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनिशियली विमेन का जो बेसिक वर्कअप होता है उसमें एक तो ब्लड टेस्ट होते हैं हार्मोनल, जैसे थायराइड, प्रोलैक्टिन, एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन होता है और हस्बैंड्स में सीमेन एनालिसिस होता है। और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ चुके होते हैं तो हम ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट वगैरह भी करा चुके होते हैं। तो फॉलिकल मॉनिटरिंग या तो शुरुआत की जो बिल्कुल ट्रीटमेंट होती है जिसमें कि हम सिर्फ फॉलिकल को मॉनिटर करके आपको नेचुरल ट्राई बता रहे होते हैं, या यही फॉलिकल मॉनिटरिंग आईयूआई के लिए भी हो सकती है और यही फॉलिकल मॉनिटरिंग आईवीएफ में भी होती है। तो फॉलिकल्स को मॉनिटर करने के स्कैन को फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन कहते हैं। अब हर इलाज में क्या देखना है ये इम्पोर्टेंट होता है। अब हम जैसे अर्ली यंग कपल्स की बात कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ नहीं करना, बस हमें ये देखना है शायद उनकी टाइमिंग ऑफ फॉर प्रेगनेंसी या जब वो ट्राई करते हैं उसको वो टाइम नहीं कर पा रहे। कभी कभी फॉलिकल मॉनिटरिंग सिर्फ इस काम आती है। और कई बार जब पीसीओ पेशेंट होते हैं जिनमें एन ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा होता है, तो हम ओव्यूलेशन इंडक्शन मेडिसिन देते हैं जिससे कि एग थोड़े बढ़ते हैं। फिर हम उन्हें अल्ट्रासाउंड में मॉनिटर करते हैं कि वो कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मैं पहले वाली बात में जाऊंगी कि व्हाट इज़ टीवीएस स्कैन। तो टीवीएस में हम क्या देखते हैं? ओवरीज देखते हैं और यूट्रस देखते हैं और बाकी अराउंड कैसी पैथोलॉजीज हैं या सब नॉर्मल चल रहा है ये देखते हैं। ओवरी में ही फॉलिकल्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था, विच आर कॉल्ड एंट्रल फॉलिकल्स। तो हमारी जो एक पीरियड महीने का आने वाला होता है उसके लगभग थोड़े दिन पहले से ही जो फॉलिकल इस नेक्स्ट साइकिल में रिक्रूट होना है उसमें डोमिनेंस आने लगती है। तभी बाय द टाइम जब डे 2-3 होता है तो वही फॉलिकल आगे चल के डोमिनेंट होता है। अब हम जब दवाएं देते हैं तो ये डोमिनेंस या इस फॉलिकल की ग्रोथ थोड़ी और तेज़ हो जाती है। नेचुरली भी वही फॉलिकल ग्रो होता और ओव्यूलेशन टाइम में जाके ओव्यूलेट होता, बट दवाओं के द्वारा वो थोड़ी सी उसमें स्पीड बढ़ जाती है। तो इसको हम मॉनिटर करते हैं। तो अधिकतर हम जब शुरू में सिर्फ ओरल मेडिसिन देते हैं 5 डेज़ की, तो हम 5 डेज़ की फ्रॉम डे 3 टू डे 7 या डे 2 टू डे 6 ओरल मेडिसिन देते हैं और उसके बाद डे 9 से फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं। और दैट इज़ डे 9 में हम देखते हैं कि कौन सा फॉलिकल राइट ओवरी या लेफ्ट ओवरी में कितने फॉलिकल्स ग्रो हुए हैं और वो फॉलिकल का साइज उस वक्त क्या है। जब हमें डे 9-10 तक पता चल जाता है कि भाई सपोज राइट ओवरी में एक फॉलिकल है जो कि डोमिनेंट अब दिख रहा है, तो आपको पता होता है कि एक दिन छोड़कर एक दिन जब हम फॉलो करेंगे तो ये डोमिनेंट फॉलिकल अराउंड डे 13-14 जाके 18-20 mm का बनेगा और ओव्यूलेट करेगा। इसमें जब हम पेशेंट को नेचुरल ट्राई करा रहे होते हैं या फिर हम आईयूआई कर रहे होते हैं तो हम ट्रिगर भी दे देते हैं, विच इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन के लिए हम कोई एक इंजेक्शन देते हैं जो कुदरतन भी बॉडी में रिलीज होता है टू आर्टिफिशियली प्रोड्यूस एलएच सर्ज। एक हमारी बॉडी में अपना एलएच सर्ज आता है। अगर हम उसे एक्सोजीनस हार्मोन से बनाना चाहें तो हम HCG इंजेक्शन बाहर से दे देते हैं, सो दैट विद इन 36 आवर्स और आफ्टर 36 to 40 आवर्स वो जो डोमिनेंट फॉलिकल हमें स्कैन में दिखेगा उसको हम रप्चर कर सकें। और तब या तो हस्बैंड और वाइफ ट्राई करें या फिर हम IUI टाइप करें। तो दिस इज बेसिकली अ फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन इन विच after giving certain medicines or without any medicine you want to follow that which follicle is growing, in which ovary it is growing, and how when it is going to mature. That is, after every 2 day you do a ultrasound and then you monitor that dominant follicle till it grows to a size of say 18-20 to 22 mm. तो इस नॉर्मल अल्ट्रासाउंड को फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन कहते हैं। लगभग अगर आप रेडियोलॉजिकल सेंटर्स पे ये कराते हैं तो ये लोग 3 to 5 अल्ट्रासाउंड की सेटिंग्स बताते हैं आपको, जिसमें ये लगभग मान के चलते हैं कि एक फॉलिकल मॉनिटरिंग का जो स्कैन है
ये पूरा हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ता है कि ये फॉलिकल मॉनिटरिंग का जो स्कैन है ये बेसिकली 3 to 5 days होगा इन द पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर साइकिल, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम डे 9। मगर हम जब इनफर्टिलिटी वर्कअप करते हैं, हम लोग का अपना ही हमें अल्ट्रासाउंड करना होता है, तो हम डे 2 पे भी एक लेडी का स्कैन ज़रूर करना चाहते हैं टू सी कि कोई पिछले महीने की कोई सिस्ट तो नहीं है, या कोई फॉलिकल पहले से ही ज़्यादा ग्रो तो नहीं हो गया है। तो हमारे लिए फॉलिकल मॉनिटरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे 2। अब ये तो नेचुरल ट्राई या IUI में के लिए तो इतने स्कैन्स की ज़रूरत होती है, मतलब ये इस पीरियड ऑफ ड्यूरेशन में चलते हैं। बट व्हेन वी आर डूइंग IVF तो फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन्स अलग तरीके से चलते हैं, क्योंकि उसमें हम इंजेक्शंस देते हैं, और उन इंजेक्शन से हमें एक ही 2 या 3 अंडे नहीं बनाने होते, उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलिकल्स को रिक्रूट करना होता है, और ताकि वो अच्छे क्वालिटी के एग्स हमें दे पाएँ। तो ऐसे केसेस में हमारी फॉलिकल मॉनिटरिंग स्टार्ट्स, या आप माने कि हमारा जो फर्स्ट बेसलाइन स्कैन डे 2 पे ज़रूर होता है, बिकॉज हमें एक बहुत महंगे इंजेक्शन शुरू करने होते हैं, एंड वी हैव टू कोरिलेट इट विद द ब्लड टेस्ट। तो डे 2 पे एक हमारा स्कैन होता है जिसमें हमें बेसलाइन देखना होता है कि फॉलिकल्स कोई भी 10 mm से ऊपर तो नहीं है। मैक्सिमम मैं तो 8 mm लेती हूँ। एंडो लेस देन 5 mm होनी चाहिए अलॉन्ग विद सर्टेन ब्लड टेस्ट। इसके बाद हम इंजेक्शंस देते हैं। लगभग हम 3 से 4 दिन के इंजेक्शन के बाद फिर से पेशेंट को बुलाते हैं। फिर हमें देखना होता है कि फॉलिकल्स किस रेट पे ग्रो हो रहे हैं, क्या हमें और डोज बढ़ाने की ज़रूरत है, और एक और इंजेक्शन अगर एंटागोनिस्ट साइकिल चल रही होती है तो क्या हमें एंटागोनिस्ट ऐड करना है। फिर हम 3 days के इंजेक्शन के बाद चेक करते हैं। तो IVF में इसी फॉलिकल मॉनिटरिंग की रेट अलग होती है, और बाय डे 10 और 11 ऑफ द इंजेक्शंस हमारे लगभग फॉलिकल 18 से 20 mm पहुंच चुके होते हैं, जिस समय हम उन्हें ट्रिगर देके अगले 35 आवर्स में हमें एग पिकअप प्लान करना होता है। तो जब हम फॉलिकल मॉनिटरिंग स्कैन कहते हैं, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल स्कैन है, बट इसका जो टाइम शेड्यूल है दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट विच वी आर डूइंग। तो थैंक यू सो मच। आई होप आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज़ फॉलिकल मॉनिटरिंग एंड हाउ इट इज़ डन। कोई भी ऐसी आगे क्वेरी हो आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।